हम कितने भी आधुनिक हो जाएं पर हम अपने परंपरागत व्यंजनों को नहीं भूलते। गुड मॉर्निंग, मैं ममता बाजपेयी। और ऐसे ही परंपरागत व्यंजन में एक आता है बरी। ये मूंग की दाल की भी बनती हैं, चने की भी बनती हैं, उड़द की भी, और भी बहुत तरह से बनती हैं। आज मैं आपको बताती हूँ मूंग की दाल की बरी बनाना, और सच मानिए ये बहुत स्वादिष्ट बनती हैं। और ये छिलके वाली दाल मैंने गलाई है। आप अगर इसी ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत अलग स्वाद की बरी बनेगी। छिलके वाली दाल को गलाकर उसका छिलका उतार के और जो वो धुली हुई दाल निकलेगी उसकी पिठी बना के, यानी कि मिक्सी में पीस के जब हम बरी बनाएंगे तो उनका स्वाद बिल्कुल अलग होगा। और जब हम मार्केट से धुली हुई दाल लाते हैं उसको गला के बनाते हैं, उसका स्वाद अलग होता है। अगर देसी दाल मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो देखिए, दाल को ऐसे गलाया और दोनों हाथों से रगड़ दिया। ऐसा करने से छिलके ऊपर आ जाते हैं और फिर हाथ से घुमाते जाते हैं तो छिलके हल्के हैं इसलिए वो और ऊपर तैर जाते हैं। और देखिए, इस विधि से बार बार फिर पानी डालेंगे और फिर हम ऐसे छलनी में निकाल देंगे, फिर पानी डालेंगे। अभी आधे छिलके निकल गए। ऐसे ही जब मैं 4 से 5 बार 6 बार करूँगी, यही विधि तब तक करती रहूँगी जब तक कि पूरे छिलके नहीं निकल जाते। तो बार 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 ऐसे करने से देखिए छिलके ऊपर आ गए। और अगर कभी कंकड़ हो ना आपकी दाल में और आप बीनने का मन ना हो तो इसी तरह हाथ चलाती जाएं, कंकड़ नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और अंत में आप दाल अलग कर लें। वो कंकड़ हटाना मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। आज तो बस मैं छिलके निकाल के धुली हुई दाल तैयार कर लेती हूँ। और कई बार हम, पता है, गांव में इसी दाल से मूंग की दाल बनाते थे तो उसका स्वाद अलग आता था। और अब ये दाल हमने छन्नी में निकाल ली है। अब एक ख़ास टिप ये है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी मैंने सुबह ये 5:30-6 बजे ये काम कर लिया है और 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसको पानी निथरने के लिए रख दूंगी ताकि एक बूंद भी पानी न बचे, क्योंकि बरी बनाने के लिए काफ़ी गाढ़ी पिठी चाहिए होती है। सिलबट्टे पे जब हम पीसते हैं तो एकदम हार्ड पेस्ट आता है और मिक्सी में ये मूंग की दाल बिना पानी डाले हार्ड दाल पिस जाती है। उड़द की नहीं पिसती, उड़द की पिसने में दिक्कत करती है। देखिए, मैंने ये 1 घंटे रखने के बाद इतनी गाढ़ी पिठी तैयार की है। देखो, ये ऐसे गिर नहीं रही है, बहुत गाढ़ी है। और एक ट्रे में मैंने ये एल्युमिनियम फॉयल लगाई है, पर मुझे पन्नी मिली नहीं जल्दी में, इसलिए मैंने फॉयल लगाई है। आप फॉयल न लगाना, आपकी कोई भी पॉलीथीन की शीट बिछा लेना। और फॉयल लगाने में कई बार क्या होता है कि पहले आप मसाला देख लीजिए, मैं फिर फॉयल की बात करती हूँ। ये मसाले में मैंने अदरक हरी मिर्च काट के रखी है और दाल को फेंटना शुरू किया। 5 से 7 मिनट दाल फेंटी है ताकि दाल में एयर पहुंच जाए और दाल हल्की हो जाए। फिर जैसे दही बड़े के लिए टेस्ट करते हैं ना हम, ये देखिए पानी में तैर रही है, इसमें हवा चली गई, अंदर तक एयर भर जाने से हल्की हो जाती है दाल। देखिए, अब बस ये रेडी है बरी के लिए। और हमने हरी मिर्च और अदरक रखा है। और असल में इसमें से कुछ दाल हमने बचा ली है तो मंगौड़े बनाएंगे, तो आधी हरी मिर्च अदरक उस मंगौड़े में पड़ जाएंगे और आधे ये बड़ी में। हरी मिर्च खूब बारीक काटें, अदरक को कद्दूकस कर लें ताकि बरी तोड़ने में दिक्कत ना आए। अब थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया मैंने। और हम लोग गांव में पहले बिना अदरक हरी मिर्च डाले भी बनाते थे, तो आप बिना उसके भी डाल सकते हैं। बिना अदरक और हरी मिर्च, अदरक नहीं, बिना धनिया पत्ती और हरी मिर्च के डालेंगे तो पीले रंग की आएंगी। और हरी मिर्च और अदरक हरी मिर्च धनिया डालने से रंग में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसमें नमक नहीं डालना है। नमक डालने से ये दाल पतली हो जाती है और फिर बरी बनाने में बहुत दिक्कत जाती है। बाकी मसाले आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा या बदल सकते हैं। कुछ लोग लाल मिर्च भी डाल देते हैं, गरम मसाला भी डालते हैं, कुटी धनिया डालते हैं। जितने मसाले डालेंगे बरी का रंग बदल जाएगा। और अलग अलग जगह में से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। मैं हाथ से तोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। आप कॉर्न बनाकर, जैसे कि मेहंदी का कॉर्न बनाते हैं, और या आइसिंग के लिए जैसा केक पर आइसिंग के लिए कॉर्न बनाते हैं, वैसा भी कुछ कर सकते हो। कॉर्न से आराम से बन जाती हैं, लेकिन जो इसकी शेप है उसमें अंतर आता है।
और यदि आप अकेले हैं तो आप इससे भी ज़्यादा बड़े साइज़ की बना लें, सुखा लें और फिर सब्जी बनाते समय उन्हें फोड़ लें, टुकड़े टुकड़े कर लें। लेकिन मैं इस साइज़ की अकेले बना पाती हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। हाँ, अब मैं बताऊँ कि मैंने जो इसे एल्युमिनियम फॉइल पे सुखाया है, आप इस पे ना सुखाएं, क्योंकि मेरे पास मेरा पार्लर है तो हेयर कलर में एल्युमिनियम फॉइल लगती है और मेरी बड़ी मोटी क्वालिटी की हेयर एल्युमिनियम है, तो मैं इसको बिछा सकती हूँ और ये चल जाएगी। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब इस बरी को निकालोगे ना तो फॉइल फट जाएगी और उसका कुछ भाग बरी में चिपक सकता है और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप तो एल्युमिनियम फॉइल नहीं यूज़ करें, आप कोई भी पॉलीथीन के टुकड़े काट कर इस थाली में बिछा दें। और ये ऐसा मैं इसलिए करती हूँ कि मैंने डाइनिंग टेबल पर बैठकर सारी बरी तोड़ ली छाया में और फिर धूप में छत पर मैंने ये रख दी है। और गांव में जब हम बनाते थे तो धूप में ही खटिया डाल देते थे, अर्ली इन द मॉर्निंग बनाते थे। और सच तो ये कि बड़ी सर्दियों में बनाते थे ताकि धूप में बैठना भी अच्छा लगता था जब कुनकुनी ठंडक हो। और अब तो हम असल में सर्दी में बना नहीं पाए, बहुत दिन से सोच रहे थे। ये देखिए सूख गई हैं और चूँकि ये एल्युमिनियम फॉइल है तो इसको एक एक निकालना पड़ रहा है। पॉलीथीन होती तो हम हाथ फेर के रगड़ के उठा सकते थे। अब मेरी एल्युमिनियम फॉइल भी बहुत मोटी है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, देखिए आराम से निकल रही है, चिपक नहीं रहे। अगर बादल हो जाए तो बरी काली पड़ जाती हैं, तो आप मौसम देखकर बरी बनाएं। मैंने तो बहुत रिस्क लेके बनाई है। अभी इन दिनों मानसून की दस्तक हो गई है, पर मैंने रात में फोरकास्ट देखी और मुझे लगा कि सुबह अच्छी धूप होगी तो मैंने डाल दी और देखिए डाल दी तो बन ही गई। नहीं तो कब से सोच रही थी और किसी न किसी वजह से टल ही रहा था। हाँ, और कुछ लोग उड़द की बनाते हैं, कुछ चने की, मसूर की दाल की लाल रंग की बनती हैं। इनकी सब्जी तो मैं कभी किसी अगले एपिसोड में आपको बना के बताऊंगी, तो बहुत शानदार सब्जी बनती है और मुझे ये बहुत पसंद है। और देखिए ये इतनी हो गई बनने के बाद, पूरी 3 थाली में से इकट्ठी। और देखिए कितनी हल्की हैं। जो हमने फिटाई की थी तो एयर पॉकेट्स देखिए बरी में दिख रहे हैं और इन्हीं एयर पॉकेट्स से ये हल्की है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।